आज का अपना विषय है अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड की संघात्मक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वह विश्वविख्यात संघात्मक शासन व्यवस्था है। जिस प्रकार इंग्लैंड संस्थात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता है, ठीक इसी प्रकार अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली का। सन 1787 में 13 राज्यों के मेल से अमेरिका का संयुक्त राज्य, जिसे यूएसए द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, स्थापित किया गया। और आज उस यूएसए के अंदर 50 राज्य सम्मिलित हैं और इन 50 राज्यों का प्रतीकात्मक रूप से अमेरिकी संविधान का अमेरिकी जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें अंकन है। संघात्मक सरकार उसे कहा जाता है जहाँ शासन के द्वारा शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई होती है। संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्र तथा राज्यों में संवैधानिक झगड़ों का निर्णय स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में दो तरह के शासन होते हैं, एक केंद्र का और दूसरा राज्य का या प्रांतों का। वहीं केंद्र के शासन और प्रांतों के शासन का कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से सीमांकित किया हुआ रहता है। अगर ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं तो वहाँ की शासन प्रणाली को हम संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली के संबंध में प्रोफेसर डाइसी का मानना है कि इस प्रकार की शासन प्रणाली में 3 प्रकार के तत्वों का होना अनिवार्य है। पहला, वहाँ लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरा, शक्तियों का वितरण हो। और तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हो। और ये सभी तत्व अमेरिकी शासन प्रणाली में विद्यमान हैं, अतः वहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली है। लॉर्ड हेल्डन ने अमेरिकी संघीय शासन व्यवस्था को एक आदर्श संघीय व्यवस्था, प्योर फेडरल्स मॉडल कहा है। वहीं अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है उसको प्रोफेसर मोनरो ने अपने शब्दों में इस भांति वर्णित किया है कि अमेरिका का संविधान संघीय शासन व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण है, जिसमें अनेक कष्टों को सहकर जो 13 राज्य थे वो 50 राज्यों में फैल गए हैं। सैद्धांतिक रूप से यदि यह देखा जाए तो अमेरिका में संघीय व्यवस्था स्पष्ट है, संविधान सर्वोच्च है, स्वतंत्र और निष्पक्ष वहाँ न्यायपालिका है और जो नागरिक हैं उन्हें दोहरी नागरिकता प्राप्त है। राज्यों के अपने संविधान हैं। सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का या शासन का बंटवारा है। संविधान संशोधन में राज्यों की अहम भूमिका है और संविधान के द्वारा शक्तियों का जो विभाजन है वो स्पष्ट कर दिया गया है। और अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ अर्थात जिसका संविधान में स्पष्ट कोई वर्णन नहीं है, वे शक्तियाँ जो है अमेरिका के अंदर राज्यों को प्रदान की गई है। अतः स्पष्ट है कि अमेरिका के अंदर संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक इसी प्रकार जब हम स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं तो स्विट्ज़रलैंड में भी संघीय शासन व्यवस्था है और संघीय शासन व्यवस्था की ये सभी जो विशेषताएं हैं वो स्विट्ज़रलैंड के संविधान में स्पष्ट पाई जाती है। जैसे वहाँ दोहरी सरकारें हैं,
शक्तियों का बंटवारा जो है वो किया गया है। लिखित और सर्वोच्च संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका वहाँ है, और जो कैंटन हैं उनको स्वायत्तता दी गई है, नागरिकों को दोहरी नागरिकता है, और जो संघात्मक शासन व्यवस्था के मापदंड है वो स्विट्ज़रलैंड अपने आप में परिपूर्ण करता है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर संवैधानिक संघीय शासन व्यवस्था है और अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब जब दोनों ही देशों में जो संघीय शासन व्यवस्था है वो एक आदर्श संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है, तो दोनों की आपस में तुलना करना भी समीचीन होगा। अमेरिका में संघ निर्माण से पूर्व राज्यमंडल था और स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसी ही व्यवस्था थी। अमेरिका में केंद्र की शक्तियां लिखित और है और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई है। स्विट्ज़रलैंड में भी केंद्रीय शासन की शक्तियां लिखित है और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो कैंटनों अर्थात राज्यों को दी गई है। अमेरिका में राज्यों के अपने पृथक संविधान हैं, ठीक वैसा ही स्विट्ज़रलैंड के कैंटनों में है, वहाँ भी कैंटनों के अपने पृथक संविधान हैं। अमेरिका में वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा किसी राज्य क्षेत्र में नया राज्य बनाने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस को प्राप्त नहीं है। उसके लिए संबंधित राज्य की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। स्विट्ज़रलैंड में भी कैंटनों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संघ को नहीं है। कैंटनों की स्वीकृति आवश्यक है। अमेरिका में सभी राज्यों का दर्जा समान है। सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य भेजने का अधिकार है। स्विस संघीय व्यवस्था में भी कैंटनों की समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, लेकिन उसकी 2 श्रेणियां विभक्त की गई है, पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन। उच्च सदन में पूर्ण कैंटन से 2 और अर्ध कैंटन से 1 सदस्य भेजने का अधिकार है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, दुष्परिवर्तनीय है, और स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी जो है वो कठोर है या उसमें परिवर्तन करना कठिन रहता है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार रखता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड का न्यायाधिकरण जो है वो न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार नहीं रखता। ये बड़ा अंतर है कि अमेरिका में जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है न्यायपालिका को, जबकि स्विट्ज़रलैंड में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। अमेरिका में दोहरी शासन व्यवस्था है, स्विट्ज़रलैंड में भी दोहरी शासन व्यवस्था है। अमेरिकी संघ में सार्वजनिक शक्तियों के केंद्रीकरण पर जोर दिया गया है, स्विट्ज़रलैंड में कैंटनों की स्वायत्तता पर जोर दिया गया है। व्यवहार में अमेरिकी संघ में केंद्र की शक्तियाँ बढ़ रही है, व्यवहार में स्विट्ज़रलैंड में भी संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय अधिकारी ही क्रियान्वित करते हैं, जबकि स्विट्ज़रलैंड में संघीय कानूनों को कैंटन के अधिकारी क्रियान्वित करते हैं। ये अंतर है। अमेरिका की केंद्रीय सरकार जनता पर सीधे कर लगा सकती है, स्विट्ज़रलैंड की केंद्रीय सरकार जनता पर सीधे कर नहीं लगा सकती है। तो अमेरिका में जहां जो केंद्र सरकार है वो जनता पर सीधे टैक्स लगाने का काम कर सकती है, जबकि स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं है। अमेरिका में स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप होने पर राज्य का शासन स्थगित नहीं होता है। इसके विपरीत स्विट्ज़रलैंड में जब संघीय सेनाएं किसी कैंटन में शांति व्यवस्था के लिए लगी हो तो संघ सरकार कैंटन के स्थानीय शासन को स्थगित कर सकती है। अमेरिका के सभी राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय सभी राज्यों के जो सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं उसके अधीनस्थ होते हैं, यानी अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। स्विट्ज़रलैंड के संघीय न्यायाधिकरण के अधीनस्थ न्यायालय कैंटनों के अधीन नहीं है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के बावजूद भी अमेरिका में आज राज्य जो है धुरी है, जिसके आसपास अमेरिका का संपूर्ण राजनीतिक तंत्र घूमता है।
स्विट्जरलैंड में केंद्रीकरण के बावजूद जो है कैंटनों की स्वायत्तता का भाव अब भी शक्तिशाली है। कैंटन आज भी सक्रिय राजनीति के केंद्र है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि दोनों देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन स्थान और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन को स्वीकारा गया है, आदर्श को स्वीकारा गया है। तो सच्चे रूप में संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका और स्विट्जरलैंड में है।